तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमारी वीडियो में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम 12th के बाद सरकारी टीचर के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि 12th के बाद हम टीचर बनने के क्या क्या रास्ते हैं और आइए समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट टीचर या जो टीचर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गवर्नमेंट टीचर या जो टीचर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पीआरटी को मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जब टीचर बनते हैं पीआरटी में या वर्ग 3 के जब हम टीचर बनते हैं तो ये जो टीचर होते हैं वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर। फिर इसके बाद में दूसरा आता है वर्ग 2 यानी टीजीटी। वर्ग 2 के जो टीचर होते हैं यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में इनको वर्ग 2 के नाम से जाना जाता है। तीसरा है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसको वर्ग 1 के नाम से जाना जाता है। और ये है इसमें जो टीचर होता है वो 9 से 12वीं तक पढ़ाता है या 11वीं 12वीं पढ़ाता है। तो ये 3 प्रकार के टीचर होते हैं। अब इन तीनों को अलग अलग प्रकार क्यों दिया गया है, क्योंकि इन तीनों टीचर बनने के लिए हमें अलग अलग तरह की पढ़ाई करना पड़ती है। अब किसके लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, आइए चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचर बनने के लिए हमें, सरकारी टीचर बनने के लिए हमें डिप्लोमा या डिग्री करना पड़ता है। जैसे डीएड, जिसको डीएलएड भी कहा जाता है, बीएड और एमएड। ठीक है, इस तरह की 3 डिग्री हमें करना पड़ती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो क्या क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो 3 टीचर मैंने जो बताए थे उनमें से पहला टीचर पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, इसको वर्ग 3 का टीचर भी हम कहते हैं। वर्ग 3 का टीचर 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है कि हम 12th पास हों और हमारे पास में डीएड की डिग्री हो, तब हम प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। आगे आते हैं अपन टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए या वर्ग 2 के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन में अपना क्या होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है अपना ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में डीएड और बीएड। अब डीएड पे स्टार क्यों है, क्योंकि कुछ प्रदेशों में डीएड जो है वर्ग 2 के लिए मान्य है, लेकिन जैसे वर्ग 2 या टीजीटी के लिए मान्य है, लेकिन अगर केवीएस या नवोदय जैसे विद्यालय होते हैं तो उनमें डीएड मान्य नहीं है, वहाँ पर केवल वर्ग 2 में बीएड और ग्रेजुएशन को लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तीसरी चीज़ है पीजीटी यानी वर्ग 1 के टीचर। ये वर्ग 1 के टीचर कहाँ से कहाँ तक पढ़ाते हैं, 9 से लेकर 12वीं तक के पढ़ाते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आपने एमए, एमएससी या एमकॉम या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्स किया हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, और साथ में होना चाहिए बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हमारे पास होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि 12th के बाद हम क्या करें, क्योंकि मेन टॉपिक तो 12th का था। तो 12th के बाद हम 2 कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से 2 कोर्स कर सकते हैं, डीएड और ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि हम डीएड वाला कोर्स भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में होता है। इंटीग्रेटेड मतलब कि कोर्स क्या होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती है। चलिए आगे आते हैं। तो आप डीएड कैसे करें, तो डीएड भी 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो डीएड सरकारी कॉलेज से होता है और एक डीएड होता है प्राइवेट कॉलेज से। अब जो सरकारी कॉलेज से होता है उसके लिए ऑनलाइन से फॉर्म भरे होते हैं और प्राइवेट के लिए भी ऑनलाइन से फॉर्म भरे होते हैं, साथ में ही भरे होते हैं। हमें उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। जिनकी परसेंट ज़्यादा होती है 12th क्लास में उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और जिनकी परसेंट कम होती है 12th क्लास में उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। बहुत ज़्यादा परसेंट कम होने पर कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलता। तो 12th में हमें अच्छे से पढ़ाई अगर हमने की है तो परसेंट का यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल रहता है। चलिए अब अपन आते हैं आगे, बीएड कैसे करें। तो बीएड ग्रेजुएशन प्लस बीएड के लिए कोई भी जो अभी अपने गवर्नमेंट कॉलेज में कोर्स नहीं है, ज़्यादा गुनाह की बात करें तो गुनाह के गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्स नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ये कोर्स करवा रहे हैं। इसमें बीए बीएड कर सकते हैं, हम बीएससी बीएड कर सकते हैं, या ऐसे ही कई प्रकार के कोर्स जो हैं अपन कर सकते हैं। मुख्य रूप से बीए बीएड या बीएससी बीएड किया जाता है। तो इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, टीचर बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी। ठीक है, अब इन सारी जानकारी के बाद में हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है।
क्या कि अब अपन ने सारे डिग्री कोर्स कर लिए, लेकिन टीचर गवर्नमेंट बनने के लिए हमें कुछ पेपर फाइट करना पड़ते हैं, जैसे सीटेट, जो सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है। इसको पास करके हम टीचर नहीं बनते, लेकिन इसको पास करने के बाद में हम KVS यानी जो केंद्रीय विद्यालय होता है उसका पेपर दे सकते हैं, और उसमें अगर पास होते हैं तो हम KVS के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। दूसरा MPTET होता है, इसमें भी पास होना ज़रूरी नहीं है, मेरिट में भी आना ज़रूरी रहता है। रीट जो राजस्थान में होता है, इसमें भी पास होने के साथ साथ में मेरिट में भी आना होता है। और NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति, इसमें भी पास होना ज़रूरी रहता है। लेकिन नवोदय में जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी सेक्शन, क्योंकि नवोदय 6th क्लास से शुरू होते हैं, तो इसमें जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो नहीं होता है, तो हम यहाँ पे D.Ed वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है? और ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो और आपके काम की मिली है तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ, उनको भी समझाएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।